चांदपुर नगर में जाट जागरण समिति द्वारा सागर श्री वेंकट हॉल नूरपुर रोड पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पुष्टाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह और उप जिलाधिकारी नितिन तेवतिया संयुक्त रूप से रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि टीबी की बीमारी पहले बहुत ही भयंकर बीमारी के रूप में होती थी, जिसमें जवान व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आप सरकार के द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए अनेक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीज स्वस्थ हो जाता है। मरीज अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दे तो वह जल्द स्वस्थ हो जाता है। अब इस बीमारी से घबराने की बात नहीं है। हमारी सरकार के प्रयासों से इस पर काबू पा लिया गया है। उप जिलाधिकारी नितिन तेवतिया द्वारा बताया गया कि पहले हम सुनते थे कि टीबी की बीमारी को लोग एक भयंकर बीमारी का रूप देते थे, क्योंकि उसे समय इस बीमारी से लड़ने के लिए साधन कम थे। लेकिन सरकार के प्रयासों और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत से उस पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। और जिस प्रकार से जाट जागरण समिति द्वारा भी इस और ध्यान दिया जा रहा है, वह एक साहसी कदम। मैं भी अपनी ओर से उनकी सराहना करता हूं। जाट जागरण समिति के अध्यक्ष विकास तोमर द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा हमारे संगठन को 169 टीबी रोगी को दिया है और हमारा प्रयास है कि हम भारत को 2025 में टीबी रोग मुक्त भारत बनाने का संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। और अब तक हमने काफी टीबी रोग मरीज को ठीक किया और वह अपने घर स्वस्थ हैं। हमारे संगठन द्वारा टीबी रोगियों को पुष्टाहार वितरण किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के अनाज और दालें होती हैं। कार्यक्रम में जाट जागरण समिति के अध्यक्ष विकास तोमर, डॉक्टर संदीप चौधरी, सचिन चौधरी, अविनाश शर्मा, डॉक्टर महेंद्र मालिक, डॉक्टर लाखन सिंह, रूप सिंह, डॉक्टर मोहित चौधरी, डॉक्टर केपी सिंह, गुलाब सिंह, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य साधना सिंह आदि नगर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मदद कर रही है, वो एक सराहनीय कार्य है और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग करती है। सीएम साहब ने आपको सब कुछ बताया ही किस तरह से सरकार इसके लिए संकल्प लिया हुआ है सरकार ने कि इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है और कई सारी ग्राम पंचायतें इससे मुक्त हो गई। तो अब ऐसा कुछ टीबी के लिए भी ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। आप मान के चलिए कि खांसी जुकाम जैसी बीमारी हो गई है तो डरने वाली कोई चीज़ नहीं। और समिति द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और आशा करूंगा कि मुझे भी कभी इसमें मौका मिलेगा किसी की मदद करने का या कोई समिति की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको से, क्योंकि पोषण जो उसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। लगातार वजन घटता रहता है, बुखार रहता है हमेशा। तो ऐसी स्थिति में उसको पोषण की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता है। जो भी टीबी के मरीज हैं उनको 1000 रुपये सरकार हर महीने उनके खाते में सीधा ट्रांसफर करती है। इसके अलावा जो आशा उनका इलाज कराती है 1000 रुपये इसको दिए जाते हैं। और टीबी अगर मल्टीपल रेजिस्टेंट टीबी है तो 5000 रुपये आशा को भी उसके खाते में सीधे दिए जाते हैं। तो पहले जो होता था कि मरीज बीमार होता था वो डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर उसको इलाज करता था, 15 दिन 20 दिन इलाज किया, मरीज को थोड़ा सा आराम आ गया, उसके बाद मरीज ने इलाज बंद कर दिया। उसके बाद फिर उसको 1 महीने बाद फिर उसको बीमारी के दोबारा से लक्षण आने शुरू हुए। फिर वो गया इसी तरीके से 15 दिन इलाज कराया, 1 महीने इलाज कराया, फिर दोबारा से इलाज हुआ। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती थी कि उस पर भी दवाई असर करना बंद कर दिया। और फिर वो 1 साल तक 1 साल में 2 साल में 15 से 20 नए रोगी अपनी टीबी के बना देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बीमारियां एक आदमी से दूसरे आदमी में लगती है। लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी दवाई असर नहीं करेगी। हर कैटेगरी है मरीज की। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके इलाज अलग से होगा। सामान्य जो दवाइयां हैं टीबी की उनसे अगर ठीक हो जाएगा तो उसका इलाज अलग से होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ब्लड टेस्टिंग के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है या फिर जो है ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस। तो जरूरी है कि समय पे अगर मरीज का इलाज हो जाता है तो जो 15-20 रोगी हर साल वो नए बनाता है उनको भी बीमारी से बचाया जा सकता है। 200 से भी ज्यादा ग्राम सभाएं हैं पूरे बिजनौर के अंदर, जिनको भी पूरी तरीके से टीबी मुक्त किया जा चुका है। तो लगातार ये संघर्ष चल रहा है। मैं जाट जागरण समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे समय में उन्होंने इन लोगों की सहायता की है। ये हमने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार ने हमें निक्षय मित्र बनाकर 169 मरीज गोद दिए थे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत टीबी मुक्त हो और 2025 में ही टीबी मुक्त हो। तो
169 मरीज अभी तक यूपी में किसी संस्था ने गोद लिए नहीं, और हमने इनका बीड़ा उठाया है कि 169 मरीजों को गोद लेकर जब तक ये ठीक होते हैं तब तक इनके भरण पोषण का जिम्मा हमारा ही है। तो इनके नरिशमेंट के लिए हम एक पुष्टाहार पोटली इन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें चना गुड़ और आपका चना गुड़ दालें हैं, मतलब काफ़ी सारा इसमें पौष्टिक सामान है जो पेशेंट्स को प्रोवाइड करा है। आपके इस अभियान में कुछ लोग रोग मुक्त भी हुए हैं टीबी से? अभी तक 56 पेशेंट जो हमने पहले गोद लिए थे वो सभी रोग मुक्त होकर अपने घर अपने कामों में लग चुके हैं, सभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ठीक।